आज अरविंद केजरीवाल ने एक पीसी की है और पीसी करके उन्होंने एक बार फिर से अपनी सारी 4 साल की असफलताओं को छुपाकर एक नया मुद्दा गढ़ने की कोशिश की है। और उन्होंने मेरा नाम लेते हुए कहा कि मनोज तिवारी पूर्ण राज्य नहीं होने दे रहे हैं। सरकार में आप हो, 70 में 67 सीट लेके आप आए हो, आपने 4 साल शासन चला लिया। 4 साल में आपने कभी पूर्ण राज्य के लिए न मीटिंग की, न पीसी की, न कोई ऑल पार्टी मीटिंग किया। जहां तक दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे की बात है, इस पे कई लोगों ने बात तो किया, हम भी कहते थे समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होते होते एक समय वो भी आया कि जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल आप खुद ही रिपब्लिक डे परेड को रोकने के लिए धरने पे बैठ गए। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग दिल्ली की उसी दिन स्वाहा हो गया जिस दिन आप बैठ गए थे गणतंत्र दिवस परेड के धरने पे। तभी ये सवाल उठा कि भारत सरकार जिस यूनियन टेरिटरी में रहती है, अगर कोई सिरफिरा मुख्यमंत्री रिपब्लिक डे परेड रोक सकता है, वो प्रधानमंत्री का रास्ता रोक सकता है, वो विदेश से आए हुए मेहमानों को रोक सकता है, वो राष्ट्रपति जी को निकलने का रास्ता रोक सकता है, वो संसद का रास्ता रोक सकता है, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य की बात करने वाले सारे लोग गिर गए। सबसे बड़ा शत्रु कोई बना पूर्ण राज्य के दर्जे की सोच का दिल्ली को, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल जी, आप 4 साल तक तो कुछ नहीं बोले, जब चुनाव आया है तो फिर आप पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं। हम इसका कारण समझते हैं, क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं आए, सीसीटीवी नहीं लगे, वाईफाई नहीं लगे, नए स्कूल नहीं लगे, दिल्ली पोल्यूटेड नंबर 1 हो गई, आप हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं, ये सब का आपके पास कोई जवाब है नहीं साहब अरविंद केजरीवाल जी। तो अब आप एक नया मुद्दा गढ़ने में तो माहिर हैं और झूठ बोलने में तो सदी का सबसे बड़ा झूठा आप हैं। आपने तो अपने बच्चों की झूठी कसम तक खा ली कि हम कभी भी कांग्रेस से नहीं मिलेंगे, हम कभी भी कांग्रेस या किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। और आप पिछले देख रहा हूं, आप 6 महीना से कांग्रेस के चरणों में गिरे हुए हैं, कटोरा लेके बैठे हुए। तो आप सबसे बड़े झूठे हैं, ये देश भी जान चुका है, दिल्ली भी जान चुकी है। अब इस समय ये सबको पता है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की बात सिर्फ आप अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अभी भी आपके पास साल भर का समय है। आपने अपनी करनी से जो दिल्ली को नुकसान पहुंचाए हैं, जो दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, जो एमसीडी के फंड रोक करके आपने पूरी दिल्ली को नाश कर दिया। आपने आयुष्मान योजना, जिसमें मोदी जी 5 लाख रुपया इलाज के लिए दे रहे हैं हर जनता को, देश के 10 करोड़ परिवार को, उसको जो आप दिल्ली में रोके हो उसको लागू करो। गरीबी के आधार पे जो आरक्षण लागू किया है मोदी जी ने, उसको आप लागू करो भैया। आपके सारे छल प्रपंच, आपका ये तानाशाही रवैया, अब जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुन सकता, ये सारा पूर्ण राज्य का दर्जा सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरने पे बैठने की बात कर रहे हो। तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मान नहीं रख सकता है, चुनाव आयोग का मान नहीं रख सकता है, झूठा वोट कटा, वोट में जोड़ा, ये प्रचार कर सकता है, अगर उसको कोई पूर्ण राज्य मिल भी गया तो अरविंद केजरीवाल जी, आप जैसे सिरफिरे व्यक्ति को अगर कोई पूर्ण राज्य मिल भी गया तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अब आप झूठे और प्रपंच वाले नए स्कैंडल मत लाओ। आप सीधे सीधे जो समय बचा है उसमें मोदी जी के जितने काम रोके हुए हो आप, आयुष्मान योजना, गरीबी के आधार पे आरक्षण, सवर्ण आरक्षण, गरीबी का आरक्षण, उसको आप लागू करो। यही दिल्ली के हक में है। आपके पास जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, आप उसका सदुपयोग करो, वरना तो दिल्ली आपकी विदाई कर ही देगी। इस झूठ का पर्दाफाश हो गया है।